पहले दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोग आनंदित हैं और मजे में हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में हम पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं, पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ के सभी क्वेश्चंस को करेंगे और मुझे मानना है कि एलसीएम एचसीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस तरह से आप उनके आंसर्स को इवेल्युएट कर पाते हैं। बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर चलेंगे आगे। और तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और पहला प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ, दीजिएगा जवाब। यस। No, sir. Actually, I'm in the class, so it would be better that we can talk after 5. हाँ, sure. Okay. पहला प्रश्न है, find the least number which when divided by 12, 15, 20 and 54 leaves a remainder of 8 in each cases. सबसे कम संख्या का पता लगाएं जो 12, 15, 20 और 54 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष रहता है। यहीं से हमने छोड़ा था, वहीं से सवाल को पकड़ते हैं और देखते हैं आपकी प्रतिक्रिया सवाल पर क्या होती है। 548, 540, 532 या 524। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको करने का बहुत आसान तरीका क्या है, या तो सिंपल इसको 12 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा है, आप 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालो। और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, आप भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। मैंने कहा ओके, बहुत बढ़िया, 548 आंसर। ए आशीष कैसे हैं आप, 6, 15, 10 और 27। अब फिर 2 से डिवाइड कर दिया आपने इसको, 3 से 15 कटता नहीं, 5 और 27। अब ये आगे नहीं कटता, इसको काट देते, 3 से कटेगा तो ये एक बार, ये 5 बार, 5 कटता नहीं, फिर 3 से काट देते एक बार, अब कट 5 बार, 5 कटता नहीं 3 बार, अब 3 और 5 रह गए, तो मल्टीप्लाई कर दें। आपने कहा 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 180, 88, 54, 540। तो ये 540 आया। तो 540 में आगे कैसे बढ़े भाई, हमें 540 मिल गया, तो 540 यानी 540 वो नंबर जो 12, 15, 20 और 54 से पूरा पूरा कटता है। अब आपको उसमें ऐसी संख्या बतानी जो उसमें 9 शेष दे। तो अगर इसमें मैं 9 जोड़ दूं, और सॉरी 8 शेष बचे तो 8 जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा 548। तो जब इसमें आप भाग करेंगे ना 12 का, तो 540 पूरा कट जाएगा, 8 शेष बच जाएगा। राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें अगर आप इस संख्या को 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड करेंगे तो हर एक कंडीशन में आपको 8 शेष बचेगा। दैट इज द राइट आंसर। आसान सवाल था। अब एक और सवाल आपके सामने है। Find the least number which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3, but when divided by 9 leaves no remainder। सवाल बड़ा आसान है। आपको बताना है कम से कम संख्या ज्ञात के लिए जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने पर शेष 3 को छोड़ देता है, लेकिन जब 9 से विभाजित होता है तो कोई शेष नहीं रहता। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। ए बी सी डी के रूप में आपके आंसर आएंगे और जवाब हमें क्या मिलेंगे, ये तो आज तक करेंगे। देखो समझो क्वेश्चन में क्या करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। उसने बोला कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8। जो नंबर 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करता है तो 3 शेष छोड़ता है, लेकिन जब 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता। तो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूँ, है ना। तो पहला तरीका क्या बेसिक वाला है, हम क्या करें, हमने पहले देखा 5, 6, 7 और 8 से कटने वाली एक संख्या निकाली जो इससे पूरी पूरी कट जाए। आपने कहा 2 से काट लेते हैं, 5 कटता नहीं, 3, 7, 4, फिर 2 से काटें, 5, 3, 7, 2, फिर 2 से काटें, 5, 3,
7 1। अब देखो 3 भी एक बार है, 5 भी और 7 भी, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो सिंपल क्या करें, आपने कहा 7 पंचे 35 दूनी 70, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो ये 840 आपके सामने आया। 840 ही आएगा ना इनका एलसीएम, दोबारा जोड़ लो। देखो 7 पंचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, 280 28 दिया 84, ठीक है ना, 840। तो यानी 840 ऐसी संख्या जो इनसे कटे। लेकिन कंडीशन उसने क्या दी, ये तो आधा सवाल हुआ। पूरे सवाल में क्या कहता है कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है। तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो आपने कहा +3 कर दो। तो ये 843 ऐसा नंबर है जो इनसे डिवाइड करने पर 3 शेष छोड़ेगा, लेकिन 9 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये कंप्लीट 9 से डिवाइड है? आपने कहा 8 4 12 3 15, 9 से तो नहीं कटता। तो क्या करें? तो हमने क्या देखा, हम अब इसमें इस संख्या को बुक में ऐसे करते हैं 840 के +3। तो भाई के का मान मतलब हम ऐसा वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, क्योंकि इसके मल्टीपल 840 के जितने भी होंगे वो सब इनसे कटेंगे, 3 जोड़ दोगे तो 3 शेष छोड़ेंगे। तो हम अब ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जहां पर इसका वैल्यू 9 से कट जाए। हमने k = 2 पुट कर दिया। तो क्या हुआ, आपने कहा 840 गुणा के, तो 840 मल्टीप्लाई बाई 2 +3, तो कितना हुआ 1680 +3, तो 1683। क्या 9 से कटता है? 8 3 11 और 18 कट जाता है ना। तो ये संख्या जो है वो 9 से भी कटती है, और इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे 5 6 7 8 का तो संख्या 3 शेष छोड़ेगी। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते थे। यह 1683 इज द राइट आंसर। ये बेसिक वे है। अगर आपको डायरेक्ट सवाल करना था, अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं और आपके पास इतना समय नहीं है, तो क्या करें, तो हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। वो क्या, अब उसने बोला 9 से कटने पर कोई शेष नहीं बचता, मतलब वो संख्या ऐसी होगी जो 9 से पूर्णतः कटेगी, जो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो आपने कहा ओके, तो अगर मैं यहाँ से 9 से डिविजिबल रूल चेक करूं, तो देखो 9 और 1 10 और 6 16 और 3 19, 19 तो नहीं कटता 9 से। इसको देखें, 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 भी 9 से नहीं कटता। इसको देखें, आपने कहा 8 3 11 और 1 12 और 6 18, 18 9 से कट जाता है। 6 और 3 9 और 5 14 और 1 15 भी नहीं कटता। तो इन सब में 9 से कटने वाली संख्या सिर्फ एक है, सी। तो आप इसको डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन तब प्रॉब्लम होती है अगर यहाँ 9 से कटने वाली संख्या और भी एक और हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो अगर एक ही आंसर मिलता है फिर तो वो फाइनल है, फुल एंड फाइनल है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। होप सो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी सवाल को करने में। एक और सवाल, the traffic lights at 3 different routes crossing change after every 40 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all changes simultaneously at 5:20 hours, then find the time at which they will change simultaneously. 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स क्रम से 40 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। कि वो सभी 5:20 पर एक साथ बदले, तो उस समय का पता लगे जिस पर वो एक साथ बदले। बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या करें इसमें देख लेते हैं। देखो, ट्रैफिक लाइट्स थी 3 डिफरेंट क्रॉसिंग रोड पर थी। तो उसने बोला पहली लाइट 40 सेकंड के बाद जलती है, दूसरी 72 पर, तीसरी 108 पर। तो यानी आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। भाई वो एलसीएम क्या होगा, ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पर वो एक साथ बदलेंगे। ये तो मतलब है, तो भाई एक ऐसा टाइम चाहिए ना आपको जिस पर वो एक साथ बदले, एक साथ मिले। तो आपने इन तीनों का एलसीएम निकालना। देखो 4 से काट दें इसको सीधा, 4 से में घुमाना 10, 18 चौक 72 और 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 37, 54, 54 दूनी 137, 4 है ना, एक मिनट रखिएगा, 37। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं, क्या ये कटने के लायक है जी। फिर चेक कर लो 2 से, अब 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा,
बिल्कुल कटेगा। तो यानी ये 6 से भी कट सकता था, 18 6 का 108, 18 नाम 6, 12 6 72, तो मैं इसको 6 से पहला वाला नहीं कटता है ना, नहीं तो कट जाता है। चलो 2 से काट लेते हैं, 5 बार, 9 बार, 57 कटता नहीं, 37 नहीं कटता ना, इसको ऐसे रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना दोस्तों, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ शायद, फिर से लिखता हूँ। 40 1800, हाँ अब ठीक है। 40 क्या था, 72 था ना, और 108, अब ठीक है। करें इसको, तो स्टार्टिंग करते हैं 2 से काटना, क्योंकि बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स में आ रहा है कि 4 कैसे आया, 2 से काटना शुरू करते हैं, बेसिक यही है। तो 20 बार कटेगा, ये कटेगा 36 दूनी 72, ये कटेगा 54 दूनी 100, फिर 2 से काट लो। आपने कहा 10 बार, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर 2 से काटें, 10 बार नहीं 5 बार, ये हुआ 9 बार, 27 कटता नहीं। फिर 3 से काटें, तो 5 कटता नहीं, 3 3 9, 3 नाम 27, फिर 3 से काटें, 5 1 और 3, अब 3 और 5 यहाँ पर आ गए, तो कुल मिलाकर क्या करें, देखें, नहीं 57 नहीं लिखा है, वो 27 लिखा था शीश, वो 2 से काट दिया था मैंने, और वो भी 27 था, वो 2 और 4 मिक्स हो गया, ठीक है ना। ओके, अब क्या करें, अब कल मल्टीप्लाई करें, आपने कर लो, देखो 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, 12 दिया 36, 36 या 108, है ना। तो कितना हुआ, आपने कहा 108, 1080 होना चाहिए। तो यानी अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो वो कितना होना चाहिए, 1080। क्लियर है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है बस आपको, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दिया 90, 90 दूनी 180, 18 136, और 36 दिया 100, 1080 आपके सामने आ गया। तो यानी 1080 सेकंड बाद वो बदलेगी, बात समझ में आ रही है, 1080 सेकंड बाद वो बदल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, जब 1080 सेकंड बाद वो बदल जाएंगे, लेकिन हमारा टाइम तो 5:20 के बाद चलेगा, तो हमने क्या काम किया, हमने 1080 को मिनट में बदल दिया, तो 60 का डिवाइड कर दें, कर दिया, तो कितना, 18 छिक्का 108, यानी 18 मिनट बाद वो फिर बदलेगी, नहीं 5:20 पर वो पहले बदल रही थी, 18 मिनट बाद वो बदलेंगे, तो नया टाइम कितना हो गया, 5:38 राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को जी। तो दैट इज द राइट आंसर। 5 ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में मिलते हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट, तो धावक, ऐसे ऐसे सवाल आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था जब मैंने समझाया था कि इसको कैसे करते हैं। ओके, एक और सवाल की बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर, चलिए। A rectangular courtyard 4.55 meter long and 5.25 meter wide is paved exactly with the square tiles of same size. Find the largest side of the tiles used for this purpose. एक आयताकार आंगन 4.55 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा एक ही आकार की वर्ग टाइलों के साथ पक्का है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त टाइल का सबसे बड़ा आकार ज्ञात। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, ध्यान से समझिएगा। 4.55 और 5.25 मीटर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है कमरे की, उसको आपको स्क्वायर टाइल से कवर्ड करना है, कार्व्ड करना है। तो आपको बताना है कि उसको कार्व करने के लिए आपको कितनी टाइल का सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा। तो देखते हैं जवाब कितना आसान है। अब देखो भाई, ये कमरा है, ध्यान से समझना, दिस इज ए रूम, ये आपका एक रूम है ऐसे, इसकी लंबाई है 4.55 मीटर, चौड़ाई है 5.25 मीटर। इस पर स्क्वायर टाइल लगानी, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, तो इस साइज को लगाना कितना होगा जिससे कि आपका जो कमरा है ना उसमें टाइल्स पूरी पूरी लग जाए और टाइल का साइज स्क्वायर में है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो यानी आपको एक ऐसी माप चाहिए जो दोनों को काटे, क्योंकि मेरी टाइल का साइज तो सेंटीमीटर में है, तो क्या मैं इसको सेंटीमीटर में बदल सकता हूँ,
तो मीटर को मैं सेंटीमीटर बदल देता हूँ। आपने कहा ओके, तो इस कमरे की लंबाई कितनी है 455 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हुई आपने कहा 525 सेंटीमीटर। अब आपको एक ऐसा माप चाहिए दोनों को पूरा पूरा काट दे, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, तो हम क्या करें, हम दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो कैसे निकालते हैं दो में एचसीएफ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि 525 में हम 455 का डिवाइड कर देते हैं, एक बार जाएगा ना, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गए 7, 70 आपके सामने शेष बच गया। देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोबारा से इसके ऊपर वाले को यहाँ लिख दिया 455, तो 7 6 42, 6 बार गए 420, 5 और 3 35 आया। अब 70 में इसका डिवाइड कर दे, 2 बार चला गया, तो यानी 35 क्या है इन दोनों का एचसीएफ है। तो 35 ऐसा साइज है स्क्वायर मीटर का जो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी। तो सबसे बड़ा आकार कौन सा हो सकता है जो दोनों को प्रयुक्त किया जाए, दैट इज 35 सेंटीमीटर। तो टाइल का साइज कितना है 35 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो क्या करना, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा क्या करने का। बात समझ में आ गई सबको जी। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में नहीं तो प्लीज लेट मी नो। बात समझ में आ गई ना, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको ऐसा सवाल एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं कि इस तरह से टाइल का साइज क्या होगा या कितने बड़े साइज की टाइल हो सकती है, तो इस तरह के सवालों को हम एचसीएफ से करते हैं। बढ़िया गौरव, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन। 5 bells commenced tolling together and toll at an interval 2, 4, 6, 8 and 10 seconds. Find in 40 minutes how many times do they toll together. 5 घंटियां हैं जो 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ टोल मीन्स एक साथ बजना शुरू करती हैं। 40 मिनट में बताएं कितनी बार वो एक साथ बचेंगी या टोल देंगी। सवाल आपके समक्ष है। 8 बार, 19 बार, 21 बार या 30 बार। तो समझ सकते हैं आपकी तरफ से क्या आंसर आएगा। लेट्स सी क्या मिलेगा आपका जवाब, ये तो आप ही बताएंगे साहब। और खास होना चाहिए उत्तर, गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी इसमें साहब जी। सी ओके। तो देखते हैं सवाल कितना आसान है। यानी अब वो घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के बाद बजती हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये लगाना होगा, निकालना होगा ना कि वो घंटियां कितने हर सेकंड के बाद बजती हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा ना। 2, 4, 6, 8 और 10 का हमें पता लगा हर बार घंटी कितने सेकंड के बाद बजती है, तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी देर बाद घंटी एक साथ बजती है। तभी तो काउंटिंग कर पाओगे आप लोग। तो हमने 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालें तो बड़ा आसान है। अब देखो ऐसी संख्या निकालो जो 10 से कट जाए, 10, 20 8 से नहीं कटता, 40 6 से नहीं कटता, 60 8 से नहीं कटता, 120 सबसे कट जाएगा, है ना। इसका एलसीएम अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम 120 आ गया, मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल जो होगा वो हमेशा एलसीएम बनता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते। 2, 4, 6, 8 और 10 अगर आप समझ में ऐसे भी कर लो। दूसरे देखें, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। दूसरे देखें, एक बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार। फिर दूसरे देखें, एक बार, 3 बार, 1 बार, 5 बार, 3 और 5 और आगे 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या नहीं 120 सेकंड के बाद वो हर बार बचे। अब 120 सेकंड का मतलब कितना हुआ सेकंड में, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं मिनट में कितनी बार बचेंगे। तो 120 में हमने क्या डिवाइड कर दिया 60 का, तो ये मिनट बन गई। तो हर 2 मिनट बाद वो बचती है, यही तो हुआ, हर 2 मिनट के बाद वो बचती है। तो जैसे ही स्टार्ट हुई बजना फिर 2 मिनट बाद बजेंगी, फिर 2 मिनट बाद, तो वो 40 सेकंड मिनट में कितनी बार बजेंगी। आपने कहा 40 बटा 2, तो वो 20 बार बचे। लेकिन याद रखिएगा जो वो 20 टाइम बची तो हम सिर्फ उसके बाद की काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमेशा उसमें एक बार टोल और पड़ जाए। क्यों, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में एक साथ बची होंगी वो टाइम भी तो काउंट हो रहा है जब वो स्टार्टिंग से शुरू हुई होंगी बजना।
तो जो स्टार्टिंग का टाइम था वो भी आपको जोड़ना पड़ता है। जो पहली बार वो जब स्टार्टिंग में बची होंगी एक साथ, वो भी तो काउंट करोगे, वो भी तो 40 मिनट में आएगा ना, उसके बाद 2 मिनट के बाद। राइट ऑप्शन क्या है? 21 बार वो बचेगी। राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा जवाब देने की कोशिश आपकी तरफ से। आपने दिया 21 टाइम, दैट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रामोतार, सॉरी, वेरी गुड। आशीष, आकांक्षा, एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जॉन स्मिथ एंड केट स्टार्ट at the same time, same point, and same direction to run around the circular ground. John complete a round in 250 seconds, Smith in 300 seconds, and Kate in 150 seconds. Find after what time will they meet again at the start. जॉन स्मिथ और केट एक ही समय, एक ही बिंदु और एक निश्चित दिशा में गोलाकार मैदान के चारों ओर चलना शुरू करते हैं। जॉन जॉन 250 सेकंड में एक दौरा पूरा करता है, स्मिथ 300 सेकंड में और केट 150। पता करें कि शुरुआती समय में वो किस समय फिर से मिले। शुरुआती समय से वो किस समय फिर मिल जाए। सवाल बड़ा आसान है। तो जब वो एक साथ मिलेंगे, मतलब आपको एक ऐसा टाइम खोजना जहां वो तीनों का कॉमन पॉइंट हो। तो आपने कहा ओके, तो हमारे पास क्या है? आपने कहा 3 लोग थे, टाइम दिया है मुझे 250 सेकंड, 150, 350, ये तो है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, देखो तो एलसीएम में जो कॉमन वैल्यू होता है ना, वो हमेशा एक बार काट। देखो 50 सब में कॉमन है ना, तो अगर मैं इसमें 50 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक संख्या मिलेगी 50 की, वो तीनों में कॉमन है। तो ये बचा 5, ये बचा 6, ये बचा 3, बस अब इसका एलसीएम निकाल दो। तो अब देखो 5 से 3 से करेंगे तो हम इसको 2 से काट लेते हैं। 5, 3, 3 और 5 और आ गया, तो कितना हुआ? आपने कहा 5 या 15 दूनी 30 और 3 पंजे 1500 सेकेंड। बात समझ में आया कैसे किया? 50 दूनी 100 और 5 दिया 1500 सेकेंड। नहीं, वो 1500 सेकेंड के बाद मिलेंगे। उसने बोला है मिनट में, तो 15 सेकंड को मिनट में कैसे बदलोगे? 60 का डिवाइड कर दें तो आपने कहा 25 का रेट से, तो 25 मिनट बाद वो फिर तो प्रॉब्लम किसी को? सी नहीं होगा, इट्स बी। 25 सेकंड बाद वो फिर मिल जाएंगे, सॉरी 25 मिनट बाद, क्योंकि 1500 सेकंड बाद वो मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको बात समझ में ना आई हो? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? वैसे प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़े, एक सवाल की और बात करते हैं, एक सवाल और लिया जाए अगर आप इजाजत करें तो। सब तैयार है? ओके, वेरी गुड। तो एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, चाहूंगा इसका जवाब आप तसल्लीपूर्वक दे। बहुत सिंपल सा सवाल दूंगा, आप करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलो, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35 एंड 40? बहुत सिंपल सा सवाल है और ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा। मैंने सही किया था, गलत कैसे? जी, क्वेश्चन आपके सामने है। 40, 35, 30 और 25 का एलसीएम बताओ। तो देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलता है। जी के साथ उम्मीद करूंगा कि आपके जवाब अच्छे मिलेंगे, गलती नहीं होगी आपके आंसर्स में। तो जल्दी शुरू कर दो भाई, आपके आंसर्स क्या हैं मेरे? ओके, तो फिर से बताओ। अच्छा गौरी, फिर से बताता हूँ, डोंट वरी, अभी बता देता हूँ। देखो, घबराने की बात नहीं थी, सवाल इतना मुश्किल नहीं था कि नहीं होता, आराम से हो सकता था गौरी। समझो भाई, मैंने जो है सिर्फ 50 से क्यों डिवाइड कर दिया? वो इसलिए कर दिया क्योंकि 50 से डिवाइड करने का कारण सिर्फ एक था। और वो कारण क्या है? वो कारण है कि यहाँ पर 50 तीनों में कॉमन है, क्योंकि हर किसी में 50, इसलिए मैंने, जब कॉमन में ऐसे होता है ना, वो एलसीएम में कॉमन आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने कॉमन वैल्यू से अपने, मेरा सवाल छोटा इसलिए मैंने काटा। आप चाहें तो बिगिनिंग से कर सकती हैं, पहले 2 से काटें, फिर 2 से काटें, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन वैल्यू जो होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो मुझे लगा 50 सब में कॉमन है, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 है, तो 0 तो 50 से कट जाएगा, इसलिए मैंने 50 कॉमन। क्वेश्चन आपके सामने है और देखूंगा जवाब मिलेगा। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, बहुत सिंपल सवाल है, इसका एलसीएम तो हर कोई निकाल के बता दे।
तो क्या है, आपने कहा कि सर 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम। अब देखो 5 सब में कॉमन है तो मैं 5 स्टार्टिंग में कॉमन निकाल ले, क्योंकि मेरा काम बन जाएगा, छोटी संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 40। अब 2 से काट देते हैं, 5 कटता नहीं 3 बार, 7 कटता नहीं 4 बार, फिर 2 से काट लेते हैं, 5 कटता नहीं, 3 नहीं कटता, 7 नहीं कटता 2 बार। अब सारी वैल्यू क्या होगी, प्राइम नंबर बच गए लास्ट में, सारे प्राइम है, और प्राइम नंबर का एलसीएम इनके मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बना मेरा एलसीएम, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ये बचा मेरा आंसर। बात समझ में आ गई। देखो 5 3 7 2, 5 3 7 2 और 5 2 सबकी गुणा कर दिया हमने। तो ये मैंने बस तरीका बताया तेजी से कैसे कर सकते हैं। आप पहले 2 से सॉल्व करते, फिर 3 से करते, देन 5 से करते, तो ये सवाल तब भी ऐसे ही होता, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड, आप इसको जल्दी करते हैं। देखो 7 अपन से 35 दूनी 70, 7 21 दूनी 42, 42 में 10 की गुणा करेंगे तो 42, राइट ऑप्शन 42। तो नंबर से गुणा करने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल नंबर से गुणा करोगे, कि 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 120, 120 12 पंजे 60 और 7 6 42, सब डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो भी इतना आपको मिल जाएगा आंसर। चॉइस आपकी, तो 4200 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये एलसीएम कैसे निकालना, ये आप पर डिपेंड करता है, कितनी फास्टली आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और आपके जवाब और अच्छे से आए। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और उनका अंतर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हो सकती है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज आल्सो 12। दोनों नंबर का एचसीएफ भी 12 है, दोनों नंबर का डिफरेंस भी 12 है, तो इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है। बड़ा सिंपल सवाल है, आप ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए, उनमें से मेन तरीके कौन से मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। मेन तरीके कौन से मैं आपको बता दूं। पहला, जो भी संख्या अगर उसने बोला एचसीएफ 12 है, तो मतलब वो दोनों संख्या 12 से कटने वाली है, रखना। अगर उन्होंने बोला एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ जो होता है दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो क्या 66 12 से कटता नहीं कटता, एक संख्या नहीं हो सकती। क्या 12 70 कटता है, आपने कहा नहीं कटता है। क्या 94 कटता है, नहीं कटता। क्या 84 कटता है, 12 7 84 कटता है, और 12 8 96, तो ये 12 से दोनों संख्या कटती है, आपके काम तुरंत में। दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, 96 में से 84 नहीं होगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ से हो जाएंगे, तो आपका आंसर शांतिपूर्वक टहलता टहलता चलता फिरता आपके कदमों में आ जाए। बस इतना सा काम था। अदरवाइज इसको अगर बेसिक से करना चाहें तो मैंने माना दो नंबर क्या है, ए और बी है, उसने बोला दोनों का डिफरेंस 12 है, तो ये नंबर क्या होंगे, 12 ए और 12, दोनों नंबर 12 और 12, ठीक है ना। क्योंकि 12 ए और 12 भी हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का जो एच सी 12 है, तो दोनों नंबर 12 के मल्टीपल है, उसमें दोनों का अंतर कितना है, तो भाई 12 ए माइनस का 12 बी बराबर 12। तो यानी अगर देखा जाए तो a माइनस बी बराबर 1। अब ये a माइनस बी बराबर 1 का मतलब कितना हुआ भाई, कि अब आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि सवाल ढूंढना पड़ेगा। तो भाई जब दोनों का एचसीएफ 12 था, तो अपने यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इस तरह के सवालों में हम ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, सिंपलीफाई क्वेश्चन को बाई ऑप्शन तुरंत हल कर देते हैं, जैसा कि आप सामने बचा। ओके, क्लियर है। तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। HCF of two numbers is 29 and their sum is 174। अच्छा प्रश्न है। The possible numbers are, दो संख्याओं का HCF 29 है, उनका योग 174, संभावित संख्याएं कौन सी, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा।
HCF of two numbers is 29, their sum is 174. The possible numbers are, कौन से हो सकते हैं वो पॉसिबल नंबर्स? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो देखो दो संख्याओं का HCF 29, उनका योग 174। एक मिनट बताइए। जी कोई दिक्कत? तो दो संख्याओं का HCF 29 है, उनका योग 174 है। संभावित संख्याएं क्या क्या? 1 174, 74 100, 29 154, 29 150। ठीक है ना? तो ये आपका जवाब है। तो क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग याद रखना 174 है। तो देखो सवाल को बस समझ जाओ, अगर दो संख्याओं को जोड़ो तो 174 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो 175, इन दोनों को जोड़ोगे तो सही बात है। लेकिन HCF 29 है तो मतलब क्या है? दोनों संख्याएं 29 से कटनी चाहिए। तो ये 700 तो नहीं कटता 29 से, ना ये कटता। 29 154 हो सकता है। अब देखो 9 और 4 13, तो 74 आना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि 154 नहीं कट। लेकिन हाँ 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, 29 पंजे 145, ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो दोनों नंबर 29 से भी कटते हैं, तो उनका HCF भी है और दोनों को जोड़ने पर ही 174 आ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको मिल जाते हैं तो क्या करना है? सिंपल सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन तेजी से करने की कोशिश करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए। अदरवाइज आपको सवाल कैसे करना होगा? अगर बेसिक से करेंगे तो आपने कहा दोनों संख्या कितनी है? 29A और 29B है, दो संख्या तो है, उनका योगफल कितना है? आपने कहा उनका योगफल है 174। तो आपने कहा A प्लस बी इंटू 29 बराबर 174। ऐसे करोगे ना? अगर आप ऐसे करोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम और ये आपको शायद प्रॉब्लमिस्टिक भी होगा। भाई आप इसका सवाल जब करेंगे तो ये आपको दिक्कत देगा, और जो दिक्कत देगा तो प्रॉब्लम होगी। तो हमने A प्लस बी का वैल्यू निकाला, आपने कहा 174 बटा 29, ये कितना हुआ? 6। 6 बार जाएगा ना, दो चिक्कर मारो, दो चिक्कर 24, सही है। तो ये 6 बार गया, मतलब क्या है कि इन दोनों संख्याओं का A और B का टोटल 6 है। अब 6 के कितने को प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं ये आपको बताना है। 6 के कितने को प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं ये आपको बताना है। देखा? ओके, तो कितने बन सकते हैं इसको भी देख लेते हैं। कितने को प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं इसके? हमने कहा सर बनने को तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन मैंने बात की को प्राइम की। तो क्या बन सकता है? 1,5, 2,3, ये तो बन सकते हैं। दो, दोनों को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, 1 और 5 बन सकता है। अगर आप देखो 2 और 4 बनाते तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि 2 और 4 को जोड़ने पर 6 तो आएगा, लेकिन को प्राइम नंबर नहीं है तो और कोई सम होता ही नहीं है। तो यानी 1 और 5 वो संख्याएं हैं। तो यानी A का वैल्यू कितना है? 1, B का वैल्यू कितना है? 6। ठीक है भैया, सॉरी 5, 1 और 5। तो अब संख्याएं देख लो। तो 29 में आपने 1 का गुणा किया तो 29, 29 में 5 का गुणा किया तो 145। तो अब अगर बेसिक से करोगे तो ये सवाल का उत्तर आपको ऐसे निकालना होगा, जो कि आपके लिए और थोड़ा सा कष्टदायी होगा, है ना? तो हमें इसको ऐसे नहीं करना। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो मैंने बेसिक से भी बता दिया, और आप ऑप्शन से उठाना चाहें सवाल को तो ऑप्शन से भी उठा सकते हैं एग्जामिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल, find the side of the largest square slab which can be parked on the floor of a room 5 meter 44 centimeter long and 3 meter 3 centimeter ब्रॉड। ये मैंने अभी आपको सवाल इस तरह का बताया था कि सबसे बड़े वर्गाकार स्लैब के किनारे यानी भुजा का पता लगाएं जिसमें 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबे और 3 सेंटीमीटर और 74 3 मीटर और 74 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बनाया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा आपका जवाब क्या मिलेगा? ये तो डिपेंडेंसी आप पर है, लेकिन उत्तर अच्छा सा आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। सवाल आपके समक्ष है, उम्मीद करेंगे आपके जवाब जबरदस्त हो और आसानी से इस आंसर को आप देने की कोशिश करें।
तो देखते हैं आपके जवाब हमें कितने प्रभावित करते हैं, ये तो आप बताएंगे भाई। जी, तो देखते हैं सवाल कितना आसान है और ये मुश्किल नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सवाल इतना मुश्किल नहीं कि आपसे नहीं होगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब व्हिच कैन बी पार्क्ड ऑन द फ्लोर ऑफ रूम। एक रूम है, उसने बोला 5 मीटर 44 सेंटीमीटर। ये कहता 374। तो उसने बोला फर्श पर लग, तो ये क्या निकालेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, मीटर को सेंटीमीटर में। ये तो 544 सेंटीमीटर का हो गया, ये 374 सेंटीमीटर का हो गया। अब सबसे बड़े स्लैब की कीमत निकालोगे तो क्या होगा, अगर मैं बोलूं सबसे बड़े स्लैब का क्या वैल्यू होगा, अगर आप सबसे बड़ा स्लैब इस पर डालना चाहते हैं तो स्लैब का मीनिंग क्या हुआ, नहीं जब आप स्लैब की बात करेंगे तो यानी ऐसी वैल्यू जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो वही तो स्लैब हो सकता है। भाई जब इन दोनों का कॉमन कोई वैल्यू को वही तो उसका स्लैब होगा, आपने कहा बिल्कुल होगा। तो वो स्लैब क्या है उसी को तो देखना चाह रहे हैं, तो क्या करें, क्या इनका एचसीएफ निकाल दें, आपने कहा बिल्कुल। तो 544 और 374 का आप एचसीएफ निकालो तो आपको वो भुजा पता लग जाएगी जिसका वो स्लैब है, क्योंकि वही तो कॉमन वैल्यू होगी, कहा बिल्कुल होगी। तो आपने क्या काम किया, आपने कहा 544 374 वन टाइम गया 0 14 में से 7 7 और 1। अब इसको डिवाइड कर दो तो 17 दूनी 34 दो बार, ये बचा 4 ये बचा 3। अब 170 में डिवाइड कर दो, 3 अपन 15 4 अपन 20, पूरा पूरा कट गया ना। तो 34 सेंटीमीटर का वो स्लैब, दैट्स इट। आसान है कि नहीं, मुश्किल तो नहीं किसी को लग रहा होगा, मुझे तो लगता नहीं कि मुश्किल होगा कुछ, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है कि आप सवालों को ना कर पाए, इजीली हैंडल कर सकते हैं सवालों को अगर आप चाहेंगे। तो जवाब आपका काफी अच्छा रहा, बी ऑप्शन आपने दिया। सभी को समझ में आया हुआ कैसे मैंने बताया, कैसे समझा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको आंसर समझ में भी आ रही है। एक और सवाल ले लेते हैं फिर आपके समक्ष और देखते हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है जवाब को लेकर के। लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिविजिबल बाय 2 3 4 एंड 6। आपको सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब यानी घन बताना है जो 2 3 4 और 6 से पूरी तरह से विभाज्य है, और वो परफेक्ट क्यूब होना जरूरी है, बस सारी बात ये है। अगर वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा तो बात बन जाएगी, नहीं होगा तो कुछ और बात बनाएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो कराएंगे इसके साथ, लेकिन जवाब तो आप ही को देना होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से। जी, तो आपका जवाब मेरे सामने है, तो देखेंगे क्या मिलेगा। तो 2 3 4 6 से विभाज्य है, तो क्या मिल रहे हैं आपके जवाब में, समझ लेते हैं। 2 3 4 और 6 से विभाज्य है और परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब कितना होता है कि भाई सबसे पहले आप इसमें संख्या निकालो, देखो बेसिक से करा, 2 3 4 और 6 से कटने वाली संख्या निकालो। पहले कौन सी है, आपने कहा 2 से डिवाइड करें, एक बार 3 बार 2 बार और 3 बार। अब 2 से डिवाइड करते हैं, एक बार 3 कटता नहीं, एक बार 3 कटता नहीं। अब 3 से काट देते हैं, क्या करें, आपने कहा एक बार एक बार एक बार। अब ये तो सिर्फ यही हुए 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर आपको परफेक्ट क्यूब करना होता है तो क्या करना होता है, अगर आपको परफेक्ट क्यूब चाहिए तो हर एक संख्या की मात्रा 3 होनी चाहिए, तभी तो परफेक्ट क्यूब बनता है। अगर मैं इसको पूरा करना चाहूं तो मुझे 1 2 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मुझे 3 का क्यूब करना है तो 3 की मल्टीप्लाई ऐसे करनी पड़ेगी, अब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 3 दूनी 6, 6 छंग 36 छिक्का 206। तो 216 ऐसी संख्या है जिसको आप 2 3 4 और 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगी और साथ में परफेक्ट क्यूब भी होगी। समझ में आया कैसे किया है मैंने क्वेश्चन। जी, ऐसा मेरा कोई साथी जिसको समझ में ना आया हो कि सवाल कैसे हुआ है, वैसे मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा पक्का, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि सवाल नहीं क्लियर हुआ होगा।
आई थिंक इट शुड बी क्लियर। क्लियर ना? सभी लोगों का क्लियर हो चुका है? दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, गुड। जवाब आपकी तरफ से आया, सवाल आपकी तरफ से आया। एक और सवाल की बात करते हैं। क्लियर है? अब राइट भी कर सकते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर 512 भी है। ये भी 3 6 4 से कट जाता है, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या बता। एक और सवाल, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 एंड 8 इज। सबसे छोटा सही वर्ग संख्या जो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, जो 3 4 5 6 और 8 से विभाज्य है। ये आप देखेंगे आपके जवाब होंगे क्या। यस, जवाब जानने को बेकरार। देखो अभी मैंने सवाल आपको बताया था, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपने कहा 3 4 5 6 और 8, इसके फैक्टर ही कर लेते हैं हम पहले। देखो कितना आसान तरीका परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढने का। 2 से कटा, 3 कटता नहीं, 2 बार, 5 कटता नहीं, 3 बार, 2 से कटा 4 बार, फिर 2 से देखा, 3 कटता नहीं, 2 एक बार, 5 कटता नहीं, 3 एक बार, 2 एक बार, फिर 2 से कटा, 3 कटता नहीं, एक बार, 5 कटता नहीं, 3 बार, 2 एक बार, 3 से काटें, एक बार, एक बार, 5 कटता नहीं, एक बार, फिर 5 से काट दिया, वन टाइम वन टाइम वन टाइम वन टाइम। तो आपकी जो आपके सामने फ्रैक्शन बने 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5। आपको तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो क्या करें। स्क्वायर का मतलब दो दो के जोड़े। अब ये 2 का एक जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन एक जोड़ा नहीं बनना, तो मैंने अपनी तरफ से इसमें एक जोड़ा बना दिया जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। अब 3 का तो यहाँ जोड़ा बन रहा है एक नंबर, लेकिन अभी एक 3 जब स्क्वायर बनाओगे 2 3 होने चाहिए ना, तो एक 3 की भी गुणा होगी। आपने कहा ओके, अब यहाँ पर एक 5 तो है, लेकिन 5 कितने होने चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो तो 2 5 होनी चाहिए जरूरी है, तो एक 5, ये परफेक्ट स्क्वायर से बनेगा। अब कर लो, देखो 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 दूनी 400, और 400 में 3 या 9 में 3600 इसका आंसर। राइट ऑप्शन 3600। तो 3600 वो संख्या है जो इसकी परफेक्ट स्क्वायर होगी, और 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, सॉरी 5 से भी कटेगी, 6 से भी, 4 से भी, 3 से। क्लियर है बात, समझ में आ गई जी। बी इज नॉट द राइट आंसर। राइट ऑप्शन 12 से तो परफेक्ट क्यूब ही नहीं है, 12 से तो परफेक्ट क्यूब ही नहीं है। 900 परफेक्ट क्यूब है, स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 900 है, 2500 3600, बाकी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं कोई। क्लियर बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? यस के नो? आसान है? कोई दिक्कत हो तो बताइए, वैसे मुझे लगता नहीं कि दिक्कत होनी चाहिए। तो ये आज के सवाल जो मैंने आपको कराए, काफी कोशिश की मैंने कि अच्छे सवाल आपको दिए जाएं जिससे कि आप आसानी से इन सवालों को समझ पाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के सेशन में आपको अच्छे सवाल समझ में आए होंगे। तो अगर आपको सेशन समझ में आया तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पर बेल आइकन प्रेस जरूर करें चैनल पर, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन विदाउट डिले प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन।